उत्तराखंड विधानसभा में पोस्टल बैलेट से हुई वोटिंग पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सवाल खड़े करने का छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने समर्थन किया है। साथ ही टीएस सिंहदेव ने जनता टीवी से खास बातचीत में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी सियासी शोर पूरी तरीके से थमा नहीं है। डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में पोस्टल बैलेट के वोट को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सवाल खड़े किए हैं। इस बीच हमारे साथ बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस बाबा मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका जनता टीवी पर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरीश रावत ने जो आरोप लगाए हैं पोस्टल बैलेट पर धांधली को लेकर, आप किस तरह से देख रहे हैं इन आरोपों को? उनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने उपलब्ध कराई और उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा दिख रहा है कि जो पोस्टल बैलेट है उसमें अलग अलग पार्टियों के सिंबल बने हुए हैं और कोई बोल रहा है कि भाजपा में सब डालना है और सभी भाजपा में डाल दो, एक आध इधर उधर डाल दो, कांग्रेस में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की बात रिकॉर्डिंग में आ रही है। तो ये निश्चित रूप से जांच का विषय है और खास करके ये भी लोग कहते हैं कि नहीं, हार का संकेत हो गया, देखिए इस तरह का आपत्ति उठा रहे हैं। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां एक विधानसभा में मतदाताओं की संख्या तुलनात्मक कम होती है। 90,000, 80,000, 70,000, 1,10,000 ऐसे मतदाताओं की संख्या एक एक विधानसभा में है, जहां हार जीत का अंतर कम हो सकता है। तो कांग्रेस अपनी तरफ से सतर्क होकर चुनाव आयोग को ये जो जानकारी मिली है, उन्होंने उनको ये जानकारी उपलब्ध कराई है। ये जांच का विषय है। निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग इसमें जांच अवश्य उनको करनी चाहिए और ये एक तरह की बूथ कैप्चरिंग सा दिख रहा है। वोटिंग मशीन पे तो और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है, आपने मशीन पे बटन दबा दिया, उसमें क्या हुआ नहीं हुआ अपनी जगह की बात है। पर ये सीधे सीधे दिख रहा है कि यदि ये मत इस तरह से पड़े हैं और वो कागज में मत दिख रहे हैं, उस विधानसभा में हर एक के सिंबल लगे हुए हैं, तो ये आसानी से जांच करके पता किया जा सकता है कि जायज मतदान पत्र है या फर्जी तरीके का मतदान पत्र बना के कहीं किया गया है। इसलिए जांच जरूर होनी चाहिए और दोषी जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक ये बात कर रहे हैं कि भाजपा 60 पार करने जा रही है, इसलिए कांग्रेस बौखला गई है और इस तरह के आरोप लगा रही है। 60 का तो इस बार बात ही नहीं है। मैं भी उत्तराखंड गया था और साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जिस सरकार को 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े, कुछ भाजपा में वहां गड़बड़ था। लोगों में भाजपा की सरकार की और उनके मुख्यमंत्री की स्वीकारोक्ति नहीं रही होगी, तब तो 3-3 मुख्यमंत्री, ऐसा तो आदमी ने सुना नहीं। मैंने पहले नहीं सुना कि 5 महीने में 3 मुख्यमंत्री किसी राज्य में बने हो। तो यही सबसे बड़ा संकेत था और ग्राउंड में भी जहां हम लोग थे, जहां जहां बात हो रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह था। बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, इतना हम लोग भी भांप लेते हैं, वहां की बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज क्या है, कार्यकर्ता उदास हैं, निराश हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं, काम करने में जोश नहीं दिख रहा है, तो ये बातें समझ में आ जाती हैं। और वो स्थिति थी। गवर्नमेंट के विपरीत जो मुद्दे थे, बाहर लोगों को पलायन करके बड़ी मात्रा में जाना पड़ रहा था, ये उत्तराखंड की एक विशेष स्थिति समझ में आई वहां कुछ दिनों में, जहां मैं जिन दिनों वहां था। और बेरोजगारी की सामान्य स्थिति बड़े पैमाने पे ये अपने आप की एक समस्या है। ये जो मुद्दे वहां पर थे और जहां जहां गया मैंने सबसे पूछा कि ये फैक्ट्री कब बनी, ये सबने एनडी तिवारी जी का नाम लिया, सबने कांग्रेस के शासनकाल का नाम लिया। तो वो उपलब्धियां भी लोगों के सामने हैं। टाटा की बहुत बड़ी एक फैक्ट्री को देखने को मिला, वहां लोगों ने बताया कि नहीं ये स्थापित हुई है। ये एक जगह पेपर फैक्ट्री थी जिस क्षेत्र में मैं था, उसके बारे में पूछा, उसके बारे में भी लोगों ने यही बताया। तो इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनने के प्रबल चांसेस हैं। कोई कारण नहीं है कि भाजपा की सरकार बनेगी। ये कारण हो सकता है जो बैलेट हम लोग देख रहे हैं इस प्रकार की, अगर कोई हेरा फेरी हुई हो, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। और लोगों ने ये भी कहा कि वहां कुछ ट्रेंड है, एक बार एक सरकार, एक पार्टी की, दूसरी बार दूसरे पार्टी की सरकार, ऐसा भी कुछ ट्रेंड लोगों ने बताया कि कुछ राज्यों में ऐसा होता है, केरल में होता है, यहाँ होता है, राजस्थान में भी कहते हैं लोग होता है। हालांकि केरल में दूसरी बार लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, तो यहाँ उस तर्क को हो सकता है कि भाजपा कहे कि नहीं केरल में आई तो हमारा भी नंबर लग जाएगा, लेकिन ग्राउंड में स्थिति भाजपा की ठीक नहीं दिख रही थी। जिन 15 विधानसभाओं की रिपोर्ट मैंने सीधे तौर पे
ली थी उसमें 6 में क्लियर कांग्रेस जीत रही थी और 5 अन्य में आगे थी और शेष जो 4 थे उनमें टक्कर थी। उन 4 में भी कांग्रेस आउट नहीं थी, नहीं ये तो क्लियर बीजेपी के नाम पे चढ़ गई हैं सीटें। तो ये उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले की 9 और 5, 9, 6, 16, 15, ये 9, 6, 15 सीटों की मुझे जो जानकारी लगी वो उससे मैं भाप के बता रहा हूँ। पूरे राज्य में तो मैं नहीं जा पाया, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है वो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से पॉजिटिव है। सर यूँ तो हर बार एक सवाल पूछा जाता है अक्सर साक्षात्कार में और इसके बिना अधूरा भी नजर आता है। आप क्या मान रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीट इस बार उत्तराखंड में जीत रही है? कुछ आपका ऐसा आकलन है सीट को लेकर? 60% सीट आएगी तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। 70 सीटें अगर हैं, 7 छक 42 सीटें कम से कम कांग्रेस की आएंगी तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। सर इसके अलावा अशोक गहलोत की सरकार में ओपीएस की एक बड़ी जो मांग है अलग अलग राज्यों में चल रही है, वो उन्होंने एक बड़ी घोषणा बजट में की है। उत्तराखंड में भी अभी बात करी है, छत्तीसगढ़ में आप भी एक वरिष्ठ मंत्री हैं। क्या कांग्रेस के अन्य राज्य भी इस तरह की अब कोई कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस को बहाल किया जाए जो 2004 से बंद है? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र की बात होगी, क्योंकि ये निर्णय उनको लेना है। लेकिन राय अगर लेंगे तो मैं भी अपनी राय जरूर दूंगा और एक राज्य में अगर चालू हो गया तो रोक पाना इसको फिर मुश्किल होता है। उसका तर्क लोग कहेंगे कि एक राज्य में दिया तो भाई उनने कैसे किया, उनका भी तो बजट की सीमा है और जगह भी बजट की सीमा है, तो आप लोग भी करो अपने राज्यों में। तो छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे विचार करेंगे। सर बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा। साफ तौर पर यही कहना है कि भाजपा जिस तरह से धांधली कर रही है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और चुनाव आयोग को इस पर जो है वो जांच करनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी दावा किया है कि इस बार कांग्रेस उत्तराखंड में करीब करीब 42 सीटें जीतेगी और निश्चित तौर पर सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ अंकुश डोभाल, जनता टीवी, दिल्ली।